आज हम आपको कुचिसाके ओना की असली खौफनाक कहानी बताएंगे। YouTube में इस टॉपिक पर जो भी वीडियोस है उसमें सब सेम कहानी बताई गई है, लेकिन असली कहानी तो कुछ अलग ही है। हम आपको आज कुचिसाके ओना की असली घटित कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जिससे आप यह कहानी जानने से वंचित ना हो। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी साल 1971 की है। मध्य जापान की गिफू नामक शहर में यह कहानी की शुरुआत होती है। मायुमी सवादा एक लड़की जो गिफू के एक छोटी सी शहर में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी बड़ी बहन साचिको की शादी होने वाली थी। उसकी और एक बहन यूकी का दर्जी का काम करती थी। मायुमी को स्कूल में एक लड़का से प्यार हो गया था, लेकिन वह उस लड़के से बात करने में शर्मा रही थी। कुछ दिनों बाद मायुमी ने हिम्मत जुटाकर सेजी से बात करना शुरू किया। इसी बीच साचिको की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक दिन साचिको के पिता से मिलने के लिए सुजुकी नामक एक शख्स आया था। सुजुकी ने चिट्ठी साचिको के पिता को देते हुए कहा कि यह चिट्ठी आप अपनी बेटी साचिको को अवश्य देंगे। इतना कहकर वह वहां से चले गए, लेकिन साचिको के पिताजी ने यह चिट्ठी उसे नहीं दी। साचिको की शादी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सब बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद मायुमी को पता चला कि सेजी कॉलेज में भर्ती होने के लिए टोक्यो चला जाएगा। यह सुनकर मायुमी नाराज हो गई थी। सेजी ने मायुमी से एक आखिरी बार मिलने का सोचा और दोनों मिलकर गिफू की सबसे ऊंची स्थान पर गए। उस स्थान से पूरा शहर दिख रहा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, साल में एक बार तो वह जरूर मिलेंगे और समय आने पर शादी भी करेंगे। रात के समय सोने के लिए मायुमी अपनी माता से इजाजत लेकर साचिको के बिस्तर पे सोने गई। आधी रात को साचिको की एक्स बॉयफ्रेंड चोरी छुपे सवादा परिवार की मकान में घुस आया और जाकर साचिको के बिस्तर पर सोई हुई मायुमी को चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता है। उसके बाद साचिको की मम्मी को भी मुंह में चाकू घुसा देता है और उसी समय बंदूक की गोली से मर जाता है। बंदूक की गोली साचिको के पिता ने चलाई थी। तुरंत मायुमी को अस्पताल ले जाया गया, जिसके कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके मुंह पर एसिड लगने के कारण एक गहरा घाव पड़ गया। मायुमी का दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आए, लेकिन वह मिलने से इनकार कर दिया। सेजी ने कॉल करके उससे मिलने की पूछी, लेकिन मायुमी नहीं मिलना चाहती थी। कुछ दिन के बाद मायुमी फिर से स्कूल जाना आरंभ किया। उसके क्लास की सभी लड़कियां उस पर अफवाहें फैलाने लगे। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और खराब होती चली जा रही थी। स्कूल में सभी विद्यार्थी उसकी बहन और पिताजी पर निंदा करने लगे। इसीलिए एक दिन मायुमी के साथ एक लड़की का लड़ाई तक हो गया था। स्थिति और बिगड़ गई जब मायुमी के पिताजी ने दबाव पे आकर आत्महत्या कर ली। मोहल्ले के चारों ओर के लोग मायुमी की परिवार से दूर रहने लगे। जब साचिको की पति के परिवार को पता चला कि साचिको का शादी से पहले एक रिश्ता था, तो वह भी डिवोर्स के लिए मांग करने लगे। मायुमी हर सप्ताह सेजी के लिए एक चिट्ठी भेजती थी और सेजी भी मायुमी को भेजता था। दोनों में इस तरह बातचीत चल रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर रहने के कारण कुछ समय बाद सेजी एक लड़की से प्यार करने लगा और मायुमी को चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। स्कूल में मायुमी के दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। 2 दिन बाद समाचार में दिखाया गया कि किसी ने कैंची से 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी। जिस 2 लड़कियों की हत्या हुई थी वह मायुमी के दोस्त थे। उसके बाद कुछ दिन और बीत गए। सेजी अपने घर वापस आया था और उसे रास्ते पे एक दिन मायुमी दिखी। मायुमी ने सेजी से पूछा कि वह क्यों उसे चिट्ठी नहीं भेजता था। सेजी बोला कि वह किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करता है और यह बोलकर वह चलने लगा।
मायामी गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसके पास रखी हुई कैंची से वह सेजी के जान से मार देता है। सेजी के मरने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि सेजी और मायामी के बीच संबंध था, जिसके कारण मायामी की बड़ी बहन सचिको की पार्ट टाइम नौकरी भी चली जाती है। इतना दबाव के चलते सचिको ने चुपके से मायामी के शरबत में चूहे की विष मिलाकर उसे मार देती है। उसके बाद वह मायामी की लाश को जंगल में दफन कर देती है। मायामी की आत्मा वापस आकर उसकी दो बहन यूकी और सचिको की कैंची से मौत के घाट उतार देती है। उन दोनों को मारने के बाद वह 13 और लोगों की जान ले चुकी थी। दिन प्रतिदिन मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी और अचानक एकदम से रुक गई। कुछ लोग घायल होकर बेहोश हो गए थे, जिसके कारण उनके जान बच गई। उनका कहना था कि वह एक लाल कपड़े वाली महिला को देखी जिसके मुंह चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो आकर उनसे पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर कोई उसका जवाब हाँ बोलता है तो महिला अपना मास्क उतारकर फिर से पूछती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? ज्यादातर आदमी उस महिला की खौफनाक मुंह को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं नहीं, जिसके बाद वो महिला उस शख्स का कैंची से हत्या कर देती है। इसीलिए यह बेहतर है कि अगर आपको कोई महिला आकर पूछे कि मैं क्या सुंदर हूँ, तो आप उसे नज़रअंदाज करके चले जाए। तो दोस्तों, यही थी कुचिसाके ओना की खौफनाक कहानी। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कृपया करके आप हमारे चैनल ब्लडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो बस आज इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नया